हेलो एवरीवन, मैं नेहा तुम लोगों के लिए टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। टीजीटी 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से पता है कि तुम्हारी वैकेंसीज जल्दी से आने वाली हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी अपडेट होगा। जो चेंजेस होंगे बाद में हम उसको सही कर लेंगे। फिलहाल तो हम टीजीटी 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी 2022 की प्रिपरेशन आप लोगों के लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम तुम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। लाइट से कौन कौन से आए थे टीजीटी 2021 में, और तुम्हारा लाइट का टॉपिक तो चल ही रहा है। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे टीजीटी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल होती है। ये आया है तुम्हारे टीजीटी 2021 में। मैंने केवल 2021 के क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है, जो कितना दे रखा है 1.5। ठीक है, तो ग्लास में प्रकाश की चाल बतानी है, यानी कि हमें बी की वैल्यू बतानी है। देखो जो अपवर्तनांक है म्यू और वी में क्या रिलेशन है, म्यू बराबर सी अपॉन वी। ठीक है, यानी जो म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, क्योंकि सी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, मीडियम क्या है, ग्लास में बतानी है। तो देखो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, सी की वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वी बराबर हो जाएगा सी अपॉन म्यू, एंड सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू तुम्हारा दे रखा है 1.5। देखो म्यू जो है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है एंड ये भी वेलोसिटी है। ये मीटर पर सेकेंड में होगी, ये भी मीटर पर सेकेंड में होगी, तो ये म्यू तुम्हारा हो जाएगा यूनिट लेस, कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी मीडियम में। मीडियम क्या है, ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा राइट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना है। ठीक है, थैंक यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आया है, निम्न में से किस एक के लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, सेविंग ग्लास में, सर्चलाइट में परावर्तक, कान के आंतरिक भागों की परीक्षा में, कारों में, रेयर दृश्य दर्पण में। तो देखो सेविंग ग्लास में अवतल दर्पण का यूज होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अवतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है और उत्तल दर्पण कैसी इमेज बनाता है। ठीक है, तो हमें इजी रहेगा कि किस में किसका यूज होता है और किसका नहीं। तो देखो अवतल दर्पण जो है कैसी इमेज बनाता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, और ये आभासी और सीधी इमेज भी बनाता है। और इसमें वस्तु का जो साइज होता है वस्तु के बराबर भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये हर प्रकार की इमेज बनाता है अवतल दर्पण। अगर मोस्टली देखा जाए तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण मोस्टली अगर देखा जाए तो कैसे बनाता है, वास्तविक, बड़ी और उल्टी। ठीक है,
जबकि उत्तल दर्पण कैसी बनाता है? आभासी, छोटी और सीधी। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रख लेना। और इसमें एक पॉइंट यहां पर ही बता देती हूं मैं, अगर हम लेंस की बात करें तो अवतल दर्पण जो है उत्तल लेंस की तरह वेव करता है और उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह वेव करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अवतल दर्पण उत्तल लेंस एंड उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह वेव करता है। यानी अवतल लेंस में कौन सी इमेज बनेगी? आभासी, छोटी और सीधी, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक, बड़ी और उल्टी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखो। तो देखो अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, सेविंग ग्लास में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इमेज को बड़ा चाहिए, इमेज को बड़ी चाहिए। ठीक है, सेविंग करते टाइम हमें इमेज बड़ी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। सर्च लाइट में भी किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? इमेज को बड़ी चाहिए। कान के आंतरिक भावों की परीक्षा करने के लिए किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि हमको इमेज बड़ी चाहिए और बड़ी कब मिलेगी? जब हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेविंग ग्लास में, सर्च लाइट में परावर्तक और कान के आंतरिक भावों की परीक्षा में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ये क्या करता है? इमेज को बड़ी करके दिखाता है। बड़ी करके दिखाएगा तो सेविंग करने में आसानी होगी। ठीक है, एंड और कान के आंतरिक भावों की परीक्षा भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च लाइट में भी इजी रहेगा। तो एक ऑप्शन बचा, कौन सा? कारों में रियर दृश्य दर्पण। इसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। इसमें किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखो कारों में साइड में जो मिरर लगा होता है और एक कार में अंदर भी मिरर लगा होता है, जिससे हम पीछे के दृश्य को देख पाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में देखो, साइड में, कार के साइड में और कार में अंदर जो मिरर लगा होता है, उनमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टीटीडी 2021 में आया है, वो है समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है? कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए? तो देखो समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो दर्पण होता है वो परवलयीय होता है। कैसे होता है भी बताती। तो देखो हमने कोई भी अवतल हमने दर्पण ले लिया। ठीक है, यहां से पहला लेस, ये तो क्या है? इसका मेन एक्सिस है। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है एंड ये प्रिंसिपल है, सॉरी ये पोल है एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष और ये क्या है? पोल है। एंड यहां से कोई भी रे यहाँ जा रही है। ठीक है, पैरेलल रेज, समानांतर रेज जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होंगी? देखो ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको कंप्लीट करें, गोलीय दर्पण ही तो होता है। इसका एक भाग इस टाइप से काटा गया है, एक भाग इस टाइप से काटा गया है कि ये अवतल दर्पण की तरह वेव करे। ठीक है, तो इसके जो सेंटर है ये क्या होगा? हमने इसको ले लिया सी, जो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां से यहां तक इसकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके बारे में जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी जितना नीड है उतना ही हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल से ये कोई पॉइंट है जो क्या? फोकस है। ठीक है, फोकस
प्रिंसिपल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, एफ कहलाती है, जो क्या है, फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, फोकस का मतलब है जैसे कि पैरेलल रेज जो है इस अवतल दर्पण पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस पर जाकर मिलेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोकस। अब देखो हमने एक रे डाली फोकस पर आकर, पैरेलल रेज डाली फोकस पर आकर मिल गई। ठीक है, हमने और रेज पैरेलली इसमें डाली। ठीक है, बट ये रिफ्लेक्ट होंगी, बट ये क्या होगा, ये फोकस पर आकर नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनका फोकस चेंज हो गया, इसका फोकस क्या हो गया, चेंज हो गया। ये बहुत ज़्यादा मैशअप हो गई, मैं दोबारा एक बार और बता देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि कि क्लियर आपको विजिबल हो। ठीक है, ये हमने क्या लिया था, ये उत्तल दर्पण ले लिया है, सॉरी अवतल दर्पण, क्या है ये, अवतल दर्पण। एंड ये बताया था इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका पोल है, एंड ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड ये फोकस है। ठीक है, पैरेलल रेज इंसिडेंट कराई हमने अवतल दर्पण पर। ठीक है, तो ये क्या होंगी, फोकस पर आकर मिलेंगी। ठीक है, बट ये जो है फोकस पर आकर नहीं मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, किसी और दूसरे पॉइंट पर आकर मिलेंगी। ये बताया था पी और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है एफ है, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो पैरेलल रेज हैं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो रही हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है तुम्हारा कि समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण तो नहीं है, इसको अगर हम थोड़ा सा परवलयीय बना लें, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा अगर हम इसको परवलयीय बना दें, कुछ इस टाइप से इसको घुमा दें, ठीक है, तो ये जो है, ये जो रेज है ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो समानांतर किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। तो समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण है, परवलयीय दर्पण है। ठीक है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जो आया हुआ है TGT 2021 में। होप क्लियर हो गया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित को किरणों की प्रवेशी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो रेज है उनकी एंटरिंग जो एफिशिएंसी है, एंटरिंग जो पावर है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है कि कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, कौन कम। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की, फिर बीटा की और अल्फा की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा कौन सी दृष्टि दोष का निदान करता है। तो देखो जो अबिंदुकता होती है, एस्टिग्मेटिज्म, उसमें जो है सिलिंड्रिकल लेंस का हम यूज करते हैं। तो देखो तुम्हारा जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी आई वाला, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, एस्टिग्मेटिज्म जो है सिलिंड्रिकल लेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाए रखे हैं, कोण बनाते रखे हैं। ठीक है, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो हमें एंगल दे रखा है इसमें, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाते रखे हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो एन की वैल्यू होती है 360/θ। तो ये तुम्हारे क्या है, दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब जो इमेज बनती है उनका फॉर्मूला है। तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेजेस, थीटा क्या है, दो समतल दर्पण के बीच एंगल। ठीक है,
इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 360/60, तो ये आ जाएगा 6। तो एक तो फॉर्मूला तुम इसे याद रखो, दो समतल दर्पण अगर दे रखी हो, नंबर ऑफ इमेजेस पूछी हो, उनके बीच दो समतल दर्पण थीटा एंगल पर रखी हूं और उनके बीच नंबर ऑफ इमेजेस पूछी हो, तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखो, n बराबर 360/थीटा, ठीक है। तो और इसमें एक चीज याद रखनी है, अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, n-1, ठीक है। अगर ये ऑड आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n रहेंगे, ठीक है। ऑड के लिए n रहेंगी और इवन के लिए n-1। देखो तुम्हारा इवन आया है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 6-1 यानी 5, तो 5 तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत आते हैं, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखो प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि अनुप्रस्थ तरंग है, वो ध्रुवीकरण दर्शाता है, यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पता चलता है कि वो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। इसमें तुम्हारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक दे रखा है और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। एक लेंस को हवा में रखने पर उसकी फोकल दूरी इतनी है, यदि उसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकल दूरी कितनी होगी। तो देखो फोकल दूरी, फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये रिलेशन है, ठीक है। इसमें दे रखा है जल का अपवर्तनांक दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 4/3, और कांच का कितना दे रखा है 3/2। एक लेंस को हवा में रखने पर उसकी फोकल दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि उसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकल दूरी हमें निकालनी है, हवा में फोकल लेंथ, ठीक है। लेंस को कहाँ रख रहे हैं, हवा में रख रहे हैं, ठीक है। लेंस कैसा होता है, कांच का होता है, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में, हवा के रेस्पेक्ट में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगी हवा की, और यहां पर आ जाएगी ग्लास की -1, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2, सही। अब इसमें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी रखी, 3/2, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1.0003, यानी अराउंड 1, यानी लगभग 1 की, तो -1 ये आ जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/10 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 बराबर 1/2 1/r1 माइनस 1/r2। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें और दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि उसे जल में डुबो दिया जाए तो फोकल दूरी कितनी होगी। लेंस को अगर हम जल में रखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। हमने मान लिया जो फोकल लेंथ है f' हो जाएगी, जल में डुबो रहे हैं। लेंस क्या होता है, जनरली कांच का होता है, ठीक है। लेंस कांच का होता है, कांच का होता है। अब हमने उसको जल में रखा है, जल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में, एंड ये आ जाएगी ग्लास -1, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें हमारी एक इक्वेशन बनी है 1/10 बराबर 1/2 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगी 1/f' बराबर 3 3 9 बटे 4 दूनी 8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू f' बराबर हो जाएगा 1/2, और ये कितना रहेगा यहाँ पर 9 में से 8 गए, 1/8, यानी इंटू 8, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अपॉन में। तो ये आ जाएगा
8, ठीक है। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 की एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ए इसमें क्या है, प्रिज्म का कोण, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण है। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको ये होमवर्क, इसको सॉल्व करके देखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। और ये जो टॉपिक है विचलन कोण वाला, इसको हम बताएंगे, ठीक है। आज तो हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि टीजीटी 2021 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनको सॉल्व करके देखा है, ठीक है। ये टॉपिक हम सारे कराएंगे, ठीक है। अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर सपोर्ट टू माय चैनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर्य विकिरण की फ्रानुपर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा? तो इसमें तुम्हारे हीलियम जो एलिमेंट है उसका पता लगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस तुम्हारी टीजीटी 2021 में लाइट से आई थी, ठीक है। तो लाइट वाला टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चंस इसमें बने थे, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। गिव योर सपोर्ट टू माय चैनल। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।